जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख है संजय कुमार का। भदोही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIOS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चक सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गांव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को अब इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहाँ प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए 1 डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगर पालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक
प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके। भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनप्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकास खंड मुरसान, ग्राम पंचायत रायक, नगला लच्छी, सैनपुर, अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना, गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुरस्कार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यहां अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अधीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोला चौराहा स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन पर एवं शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मोड़ा वाली माता मंदिर, दाऊजी महाराज मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसुविधा कार्य, गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर, सिद्धपीठ परवसरा तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर, स्वर्ग आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनीय स्थित नगर वन में संपन्न हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।